हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अनाया, आकृति और रिया और प्रिया सभी जो है गुरुजी के पास बैठे हुए थे और गुरुजी उन्हें बहुत सारी बातें बता रहे थे। उत्तराखंड से रिलेटेड और उस राजमहल से रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल के साथ बता रहे थे, जो भी उनके गुरु ने उन्हें बता रखा था, यानी कि महागुरु। ये महागुरु के शिष्य हैं और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और उसमें कहते हैं कि सूर्यास्त होने के बाद खतरे जो है बढ़ जाएंगे, क्योंकि दिन में जो आत्माएं होती हैं उनकी शक्तियाँ थोड़ी कमज़ोर होती हैं। वो उस हद तक अटैक नहीं कर पाती जिस हद तक वो रात में करती हैं। गुरुजी आगे कहते हैं कि उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में प्रवेश करने के बाद और जब आप उस जंगल की तरफ बढ़ोगे, सबसे पहले आपको वहाँ पे भगवान शिव के मंदिर में जानी होगी। वहाँ पे महागुरु की एक दिव्य अस्त्र रखी गई है। जब महागुरु जिंदा थे तो उनके पास एक दिव्य अस्त्र हुआ करती थी, जो भगवान शिव की आशीर्वाद के रूप में उनके पास थी। एक छोटा सा त्रिशूल है, जो कि अगर आपके हाथ वो लग गई तो आखिरी बार आपका विजय हो सकता है। मतलब कि अगर आप सारे शक्तियों का यूज़ करने के बाद भी अगर उस शैतान को नहीं मार पाए तो आप उस त्रिशूल का यूज़ एक बार कर सकते हैं और ये करते ही आप पूरी की पूरी जंग जीत जाएंगे। गुरुजी के बातें सुनने के बाद अनाया कहती है, तो ये हमें कहाँ पर मिलेगी और कैसे जानी होगी? तो गुरुजी बताते हैं कि जैसे ही आप उत्तराखंड के जंगलों में उतरोगे और उस राजमहल से पूर्व की ओर जानी होगी। राजमहल से सीधे पूर्व की ओर जानी होगी और वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद एक बड़ी सी नदी आती है बीच में। उस नदी को पार करके आपको शिव मंदिर की तरफ जानी होगी। शिव मंदिर पहाड़ पर है। तो अनाया कहती है, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? गुरुजी जब उसकी बातें सुनते हैं तो उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बड़ी बात है। अगर आप दिन में जाते हैं तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप गलती से भी सूर्यास्त के बाद कदम रखते हैं या फिर रात तक, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उस नदी पर सूर्यास्त के बाद काली शक्तियों का राज चलती है। जब तक सूर्योदय है, जब तक दिन है, तब तक के लिए आप उसमें उस रास्ते को पार कर सकते हैं, उस नदी को पार कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होती है, फिर आप उस नदी को पार नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही अनाया और रिया एक दूसरे को देखने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं, क्या हुआ? अनाया कहती है, लेकिन गुरुजी आपने बोला कि एक बहुत बड़ी नदी है, उसको पार करने हैं, फिर शिव मंदिर जानी है, फिर वहाँ से लौटनी भी है। तो गुरुजी कहते हैं, जी हाँ, आपको एक ही दिन में ये कार्य करनी होगी। आपको शिव मंदिर भी जानी है और वहाँ से सूर्यास्त होने से पहले लौटनी भी है। अगर गलती से भी अगर आप नहीं लौटे तो फिर आप शायद ही इस तरफ लौट पाएंगे, और लौटेंगे भी तो अकेले ही आ पाएंगे, क्योंकि शिव मंदिर आपको अकेले ही जानी होगी और ये लोग इधर यहीं रहेंगे और इनकी रक्षा की जिम्मेदारी भी आप ही की है। ये सुनते ही अनाया, प्रिया और रिया आकृति को देखने लगती है और आकृति भी अनाया को देखने लगती है। आकृति कहती है, लेकिन गुरुजी हम दोनों की तो शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं ना, तो हम दोनों अलग अलग। वो इतना ही बोल पाती है कि गुरुजी कहते हैं, हाँ आप दोनों की शक्तियाँ ज़रूर जुड़ी हुई हैं, लेकिन आप दोनों शक्तियों के अलग अलग स्रोत हो। जब तो आप साथ साथ रहोगे तो ये विजय पाना बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप अलग हो जाते हो तो हार भी तय हो जाएगी। गुरुजी की बातें सुनने के बाद अनाया और आकृति एक दूसरे को देखते हैं और फिर गुरुजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, ठीक है गुरुजी, आगे हमारे लिए क्या आदेश है? अनाया कहती है, गुरुजी कहते हैं, सबसे पहले आपको उत्तराखंड निकलनी है और रास्ते में जितने भी धर्म स्थल पड़ते हैं, जैसे ऋषिकेश और केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सारे धर्म स्थलों पर दर्शन करते हुए आप लोग आगे बढ़िएगा। उसके बाद आप लोग उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे। उत्तराखंड में प्रवेश करते ही आपको जब आप उत्तराखंड में अंदर प्रवेश करेंगे, आपको कई सारे ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां से आप बात करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आपको वहां की चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। अनाया हमें सिखलाती है। उसके बाद गुरुजी कहते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, जिस दिन आप मंदिर से वो त्रिशूल आप लेकर आ जाएंगे, उसी दिन हम उस जगह में प्रवेश करेंगे, यानी कि हम राज्य में प्रवेश करेंगे और आपका साथ देंगे। अपने महागुरु की आत्मा को भी आज़ाद करनी है। ये सुनते ही रिया और अनाया चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या क्या मतलब?
मतलब ये कि महागुरु की आत्मा को भी वहाँ पे कैद की गई है। हमारे महागुरु जो थे वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो कई सारे धर्मशास्त्र और शक्तियों के मालिक थे। वो उनकी मौत भी हो जाएगी ना तो भी उनकी आत्मा अमर रहेगी और हम कभी भी महागुरु से संपर्क कर सकते थे, लेकिन हम कई सालों से उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि उनकी आत्मा को भी वहाँ पे कैद की गई है और उनको आज़ाद करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। महागुरु की आत्मा कोई आम इंसान की आत्मा नहीं है। अनया हमें सिरलाती है और कहती है, तो क्या आप आएंगे? तो गुरु जी कहते हैं कि हाँ, हमें तो आनी ही पड़ेगी ना। वहाँ पे सभी आत्माएं जब आज़ाद हो जाएंगी तो उन्हें मुक्ति की राह पर लेकर जानी है, जो कि आप लोगों की बस की बात नहीं है। उसके लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी, कुछ ऐसे धर्म की चीज़ें हैं करनी पड़ेगी ताकि वो अपने परम धर्म की ओर प्रस्थान कर सके। अनया हमें सिरलाती है। गुरु जी आगे कहते हैं, शाम की आरती दिखने के बाद आप लोग थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि सूर्योदय होने से पहले आपको उत्तराखंड में जानी होगी। तब जाकर आप लोग शिव मंदिर की तरफ निकल पाएंगे, नहीं तो फिर शिव मंदिर जाने के बाद लौटना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि शिव मंदिर भी नदी पार करने के कुछ किलोमीटर के बाद पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है। ये सुनकर अनया हाँ में सिर लाती है। गुरु जी अपने शिष्यों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इनकी रहने की व्यवस्था की जाए। शिष्य भी हाँ में सिर लाते हैं और उन्हें लेकर एक आश्रम की तरफ बढ़ जाते हैं। आश्रम का एक छोटा सा रूम जहाँ पे उन चारों को ठहरने की व्यवस्था की गई थी। शाम होती है, शाम की आरती होती है गंगा घाट पर। गंगा घाट की आरती देखने के बाद कुछ देर वो लोग आराम करते हैं, करीबन 2 से 3 घंटे आराम करने के बाद गुरु जी का आदेश आता है कि आप सबको यहाँ से निकलनी चाहिए। अनाया, रिया, प्रिया और आकृति चारों जो है वहाँ से गुरु जी का आशीर्वाद लेने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और बैठते हुए वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे कई सारे धर्म स्थल आते हैं, जैसे कि ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सबके दर्शन करते हुए उन्हें आगे बढ़नी थी। ऋषिकेश धर्मस्थल के साथ साथ काफ़ी अच्छी घूमने की भी जगह थी। यहाँ पे कई सारे लोग घूमने के लिए, थोड़े बहुत एक्साइटमेंट लेवल को हाई करने के लिए भी लोग आते हैं। अपनी खेल-कूद की चीज़ें भी बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें होती हैं ऐसी चीज़, लेकिन इनके पास उतनी समय नहीं थी कि ये वो सारी चीज़ें कर सकें। अनया के मन में तो थी, काश कि हम यहाँ पे घूमने के लिए आए होते। पर अनया अपनी नज़रें इधर-उधर घुमाते हुए थोड़ी-सी उदास हो जाती है और रिया कहती है, क्या हुआ? यार, हम लोग भी थोड़ा-सा इधर यहाँ पे एन्जॉय कर लेते, कितना अच्छा होता। रिया कहती, कोई बात नहीं, उधर से लौटते टाइम? हाँ, लौटते टाइम। अनया, यार बी पॉजिटिव, इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम लो और काम पे लग जाओ। और तुम तो वैसे भी शिव के भक्त हो, तो करना क्या है? भगवान का हर हर महादेव नाम लो और चलो। अनया हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद जो है एक बार फिर से वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और बैठने के बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ ही समय बाद वो लोग लगभग केदारनाथ के आसपास पहुंच जाते हैं। वहाँ पे गाड़ी रुकने के बाद वो लोग जाते हैं, जाकर केदारनाथ भगवान के दर्शन करते हैं। उसके बाद जो है बद्रीनाथ जाते हैं। बद्रीनाथ जाने के बाद वहाँ से वो लोग निकलते हैं। फाइनली उत्तराखंड की पहाड़ियों से कटी हुई रास्तों पर निकलने के लिए वो लोग की गाड़ी निकल जाती है। इसी तरह करीबन 2 घंटे लंबी ड्राइव करने के बाद उन्हें अब जाकर सही मायनों में वो छोटे-छोटे गाँव नज़र आने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें जानी थी। रिया जब ये देखती है, तो गाड़ी को साइड में लगाती है और लगाते हुए उस गाँव में एंटर करते हैं चारों के चारों। क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुकी थी, कुछ खाने-पीने के लिए भी तो चीज़ें चाहिए ना, तो वो लोग गाँव में एंटर करते हैं। गाँव में कुछ दूर आगे जाने के बाद बहुत अजीब-सी फ़ील होती है उन्हें, क्योंकि वो गाँव बहुत ही कम लोगों का था, बहुत कम। देखने में तो ये गाँव बड़ा था, लेकिन बहुत कम लोग थे वहाँ पे। रिया आगे बढ़ती है, आगे बढ़कर एक बुज़ुर्ग महिला थी, जो कि पानी भर रही थी। वहाँ पे जाती है और कहती है, "अ, दादी माँ, क्या हमें थोड़ा पानी मिलेगी?" वो महिला पीछे पलटती है और रिया को देखते हुए कहती है, "हाँ बिटिया, क्यों नहीं मिलेगी, आइए।" उसे वहाँ पे उनके पास बॉटल थी पहले से, तो वहाँ पे पानी भरी जाती है। पानी भरकर और पीते हुए कहती है, "दादी माँ, ये गाँव इतना सुनसान क्यों है?" दादी माँ जब ये सुनती हैं, तो देखते हुए कहती हैं, "लगता है कि आप लोग यहाँ पे पहली बार आए हो।" रिया हाँ में चिल्लाती है, कहती है कि हाँ, हम लोग बस यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। बेटा, तुम लोग को यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी, यहाँ से आगे मत जाना। ये सुनते ही रिया चौंक जाती है और कहती है, क्या मतलब? मतलब ये कि ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोग यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, लेकिन हमारी हालत भी बेहद ख़राब है। ना हम यहाँ से जा सकते हैं और ना ही यहाँ पे रह सकते हैं। मजबूर हैं यहाँ पे रहने के लिए। आप लोग को यहाँ से चले जाना चाहिए, ये अच्छी जगह नहीं है। ये सुनकर
प्रिया दादी माँ से पूछती है, दादी माँ आप कहना क्या चाहते हो, क्या आप क्लियरली कुछ बात बताओगे हमें। दादी माँ अपनी नज़रें जो है इधर उधर घुमाती हैं, घुमाते हुए कहती हैं, बेटा ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। दिन में जितनी शांति दिखती है रात में उतनी ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। रात में यहाँ पे लोगों की जान हमेशा खतरे में रहती है। अक्सर लोग यहाँ पे गायब होते रहते हैं, अपने घरों से लोग गायब हो जाते हैं। आप लोग को यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, आप लोग यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर अनाया थोड़ी सी चौंक जाती है और कहती है, दादी माँ तो आप लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हो, आप लोग यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हैं। ये सुनते ही वो दादी माँ उदास नज़रों से अनाया को देखते हुए कहती है, बेटा हमने कोशिश की थी जाने के लिए, और जो लोग भी यहाँ से जाते हैं वो भी जिंदा नहीं बचते हैं। जो यहाँ पे रह रहे हैं भले ही 4 दिन की ज़िंदगी हो या 4 महीने की, वो बस वही जिंदा है। यहाँ पे किसी भी बच्चे का अगर जन्म हो जाए तो वो यहीं के होकर रह जाता है, यहाँ से वो आगे जा ही नहीं सकता। कितने लोगों ने कोशिश की लेकिन वो नहीं जा पाते, और जो लोग बच्चे होने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं तो उस बच्चे की ज़िंदगी बच जाती है, लेकिन बहुत कम ही लोग जा पाते हैं। उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। यहाँ पे हमारे एक गुरु हैं, वही आते हैं तो कुछ लोगों को बचा पाते हैं, नहीं तो। अनाया जब ये सुनती है तो रिया की तरफ देखने लगती है, और रिया जो है अनाया की तरफ, क्योंकि रिया समझ रही थी कि अनाया दिल ही दिल में डर रही थी। अनाया कितनी भी क्यों ना शक्तियों के मालिक हो, लेकिन थी तो एक इंसान ही ना, एक नॉर्मल इंसान, जो अभी अभी उसे पता चली थी कि वो कौन है और किस लिए उसकी जन्म हुई है। लेकिन इससे पहले वो एक मामूली सी इंसान थी जिसके कुछ अलग ही सपने थे और हैं भी, जिसे वो पूरा करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है अपने जीवन में, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहती है, अपनी पत्नी के साथ रहना चाहती है, यही सारी चीज़ें। और दादी माँ, उन लोग जब पानी वगैरह पी लेते हैं तो दादी माँ कहती हैं कि बेटा अब तुम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए। रिया कहती है, हाँ हम लोग निकल जाएंगे, सोच रहे हैं कि पास वाले गाँव है उसमें भी थोड़ा सा घूम लें। दादी माँ ये सुनती है ना तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती है, बेटा उधर मत जाना। कि क्यों दादी माँ। देखो बच्चा उधर मत जाना, वहाँ पे इंसान इंसान कि क्या हुआ दादी माँ। दादी माँ घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, नहीं 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 तो तुम लोग जाओ यहाँ से, निकलो जल्दी निकलो यहाँ से, देखो जल्दी निकलो। अरे दादी माँ आप घबरा क्यों रहे हो, ये तो दिन का टाइम है ना, आप दिन में क्यों घबरा रहे हो। दादी माँ उन लोगों को देखते हुए कहती है, दिन खतरा दिन और रात देखकर नहीं आता बेटा, तुम लोग जाओ यहाँ से। रिया दादी माँ के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, दादी माँ आप क्यों इतना घबरा रहे हो, कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पे उस दादी माँ का पोता था, ये क्या था, वो आता है और कहता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो पानी पानी भर रही हूँ। और ये लोग कौन है बेटा, ये लोग रास्ता भटक गए हैं, ये लोग पता नहीं कहाँ से हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ जाने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रही। ये सुनते ही रिया और अनया चौंक जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं। और दादी माँ अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। वो लड़का उन लोगों से पूछता है, क्या हुआ, कहाँ जाना है आप लोग को। तो रिया कहती है, हमें पास के गाँव में जानी है। ये सुनते ही लड़का भी चौंक जाता है, लेकिन लड़का ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए वो रास्ता बता देता है, ये इधर से जाइए, यहाँ से जाकर लेफ्ट साइड मुड़ जाइएगा, आपको हो जाएगी। जब वो इंग्लिश में बोलता है ना कि लेफ्ट साइड मुड़ जाइएगा, तो अनया चौंक जाती है और कहती है, आपको इंग्लिश आती है। तो वो लड़का हंसते हुए कहता है, मैडम जी, रिया की तरफ देखते हुए, मैडम जी आपको क्या लगता है कि यहाँ पे रहने वाले लोग अनपढ़ हैं। नहीं मैडम जी, मजबूर है, अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं और उनको पता है कि इंग्लिश में क्या चीज़ को क्या क्या बोलते हैं। रिया कहती ओके, अच्छा एक बात बताओ, ये इतना सुनसान क्यों है गाँव। वो लड़का कहता है, अरे मैडम जी अभी सुबह का टाइम है, सब लोग सो रहे होंगे, आप जाओ ना। रिया उसको घूर कर देखती है, फिर वो दादी माँ को देखती है। दादी माँ डरी सहमी अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी, समझ जाती है कि यहाँ पे काफ़ी दबाव बना के इन लोगों को रखी जा रही है। तभी तो है लड़का जो है इतने निडर होकर बोल रहा है, और ये बूढ़ी दादी अपनी नज़रें झुकाई हुई हैं। अनया रिया की तरफ देखती है और रिया अनया की तरफ। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक और गाँव दिखती है। उस गाँव में तो और भी ज़्यादा सुनसान थी, सन्नाटा थी। रिया ये देखती है और कहती है, क्या करें, चलें। अनया कहती है, हाँ चल के देखते हैं। ये बोलकर वो लोग गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और साइड में लगा देते हैं। उसके बाद चारों जो है नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते हुए वो आगे बढ़ ही रहते हैं कि तभी तभी जो है उन्हें एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। वहाँ पे कई सारे बच्चे जो है खेल रहे थे। कई सारे बच्चे खेलते खेलते गिर जा रहे थे, लेकिन वो रो नहीं रहे थे। पहाड़ी जगह थी, गिरने से वो चोट वगैरह भी लग रही थी, लेकिन बहुत अजीब माहौल था। बच्चे इतने उछल उछल कर खेल रहे हैं, पहाड़ी से नीचे कूद रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं, फिर खेल रहे हैं। बहुत अजीब सी नज़र आती देखने पर, और ये दूर से नज़र आ रही थी। अनया रिया को देखती है और रिया अनया को देखती है। रिया कहती है,
आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या सच में आपको भी यही लगता है? हाँ, मुझे भी यही लगती है। ये लोग अभी सोच ही रहते हैं कि तभी तभी जो है आकृति आकृति अपनी आँखें बंद करती है और कुछ सेकंड बाद अपनी आँखें खोलती है, और जैसे ही वो आँखें खोलती है ना, तो वहाँ के नज़ारा देखकर वो खुद डर जाती है। वो बच्चे जो अभी नॉर्मल दिख रहे थे, सही मायने में वो बच्चे नहीं थे। वो एक ऐसे बच्चे थे जो शायद समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनकी आत्माएँ जो हैं वहाँ पे शायद कैद हो चुकी थी या फिर वहीं की होके रह चुकी थी। वो बच्चे जैसे थे जस्ट वैसे ही थे, खेलना कूदना, और उनको क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए होती है, बस खाओ पियो मौज करो, और कुछ तो चाहिए नहीं थी। और शायद इनकी आत्माएँ भी मरने के बाद भी वही चीज़ कर रही थी। ये देखकर आकृति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन मासूम बच्चों को देखकर वो अनाया की तरफ देखती है और कहती है, ये इंसान नहीं है। ये सुनकर अनाया चौंक जाती है और आकृति को देखती है। आकृति की आंखें थोड़ी सी कलर चेंज हो चुकी थी। ये कह सकते हैं कि उसकी शक्तियाँ जो थी आंखों के जरिए बाहर दिख रही थी। अनाया ये देखती है, फिर वो भी अपनी आंखें बंद करके आंखें खोलती है, तो उसको भी वो नज़ारा नजर आती है और कहती है, हाँ सही है, ये दिन में नजर आ रहे हैं। आकृति कहती है, शायद आप भूल गए गुरुजी ने क्या बोला था। गुरुजी ने कहा था कि दिन में इनकी शक्तियाँ जो है कमज़ोर होती हैं, और ये दिन में वही दिखते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होगी, रात होगी, तो शायद ये खुद पर हावी हो जाए या हम पर हावी हो जाए। ये सुनते ही अनाया हम सिर लाती है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद लगभग इस तरह की चीज़ें उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई सारे गाँव वाले जो है ग्रुप में बैठकर बातें वगैरह कर रहे थे, लेकिन सही मायनों में वो गाँव वाले नहीं थे। ये सारी चीज़ें देखकर वो लोग घबरा रहे थे, उनसे बातें करने में भी कतरा रहे थे। क्या बात करें, ये जानते हुए भी कि वो कौन है। वो डर की वजह से उन तक पहुँच नहीं पा रहे थे। पहुँच नहीं पा रहे थे का मतलब है कि वो जा ही नहीं पा रहे थे। उन्हें डर लग रही थी। ये लोग किस तरह के इंसान, आई मीन किस तरह के हैं, कोई नहीं जानता है। इसी बात को लेकर सभी डर रहे थे। अनया रिया की तरफ देखती है और कहती है, क्या करें, आगे बढ़ें कि पीछे जाएं? रिया कहती है, तुम्हें लगता है कि हमें पीछे जाने की इजाज़त है? रिया की बातें सुनकर अनया नाम में सिर लाती है, क्योंकि यही रास्ता थी जो इन्हें आगे बढ़नी थी। ना चाहते हुए भी दिल पे पत्थर रखकर अनया रिया के साथ और अपनी वाइफ प्रिया और आकृति के साथ चारों जो है आगे बढ़ती हैं। रिया के हाथ में रिया की हाथी और आकृति के हाथ में अनया की, और अनया और रिया की हाथें बंधी हुई थी, मतलब एक दूसरे में पकड़ रखे थे। चारों एक साथ ही थे। वो लोग आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते जस्ट उन लोगों के करीब पहुंच जाते हैं जो लोग ग्रुप में बैठकर बातें कर रहे थे। अनया जब ये देखती है तो उन्हें अंदर से थोड़ा डर भी लग रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हुए कहती, सुनिए, पहले तो वो लोग शायद इग्नोर कर रहे थे या जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे या नहीं सुन पा रहे थे। अनया थोड़ी सी एक कदम और आगे बढ़ाती है और कहती है, सुनिए। उनमें से एक आदमी पीछे पलटता है, और जैसे ही वो आदमी पीछे पलटता है तो थोड़ा चौंक जाता है। वो अपने आसपास लोगों को बैठे हुए देखता है और कहता है, क्या हो रहा है ये? क्या ये लोग हमें देख सकते हैं? ये अनया आकृति भी सुन लिए थे। अनया कहती है, ओ हेलो भाई साहब, क्या हुआ? हम आपको देख सकते हैं, क्या हुआ? क्या आप लोग इंसान नहीं हो जो हम आपको नहीं देख सकते? ये सुनते ही वो लोग चौंक जाते हैं, उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम इंसान ही हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे तो अनजान लोगों का आना मना है ना, ये हमारे गांव में अनजान लोग नहीं आते। अनया जब ये सुनती है तो वो उन लोगों को बड़ी ही गौर से देखने लगती है और कहती है, क्यों? क्या ये गांव गांव में आना मना क्यों है? हम लोग यहाँ पे तो घूमने के लिए आए थे, तो रास्ता थोड़ी सा भटक गए तो। अच्छा, तो आप लोग रास्ता भटक गए, आप लोग कहाँ जानी है? तो बताती है अनया कि हमें इस जगह पर जानी है। तो वो लोग आदमी और भी ज़्यादा मतलब डर जाते हैं, उनके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रही थी। वो लोग कहते हैं, देखिए आप लोग को आगे नहीं जानी चाहिए, आगे बहुत खतरा है, आगे जाना सेफ नहीं है। अभी लगभग सुबह के 8 बज रहे थे। अनया जो है उनसे पूछती है, देखिए हमें शिव मंदिर जानी है, सुना है कि यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है, और वहाँ पे जो भी मुरादें मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। हमें वहीं पर जानी है, हमें अपनी मन की इच्छा को पूरी करनी है, अपनी शिव से, हमारे भगवान से हमें अपने लिए
कुछ दुआ मांगनी है। बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, रास्ता बता दीजिए ना, हमें जानी है। वो लोग आदमी जो थे ना, वो जो ग्रुप में थे, बहुत बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, देखो बच्चा, आप लोग को आगे नहीं जानी चाहिए, आगे बहुत खतरा हो सकती है। शिव मंदिर जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ पे जो लोग एक बार चले जाते हैं ना, वापस लौट कर नहीं आते। ये सुनते ही अनाया रिया की तरफ देखने लगती है और रिया अनाया की तरफ। आकृति कहती है, ऐसा क्या है वहाँ पे जो मंदिर जाने के रास्ते में इतने खतरे हैं? वो आदमी कहते हैं, बेटा, जो चीज़ दिखती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, और जो नहीं दिखती है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे है नहीं। मंदिर जाने के रास्ते, भले ही मंदिर खतरनाक जगह नहीं है, वो भगवान की मंदिर है, वहाँ पे कोई भी जा सकता है, आ सकता है, लेकिन रास्ते में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें खुली आंखों से दिखती तो नहीं है, लेकिन होती ज़रूर है। और ऐसी घटनाएं यहाँ पे बहुत बार हो चुकी हैं, आप लोग को नहीं जानी चाहिए। ये देखकर रिया जो है उन लोगों के सामने जो है हाथ जोड़ते हुए कहती है, माफ़ कीजिएगा, अब जो होगा सो हम देखेंगे, लेकिन आप लोगों से ये अनुरोध है कि प्लीज़ हमें आगे बढ़ने की रास्ता बताइए। बड़ी ही उम्मीद से हम लोग आए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। अब ज़िंदगी हो या मौत, क्या ही फ़र्क पड़ती है, अब यहाँ से हम लौट नहीं सकते। वो लोग भी जब इन लोगों के दृढ़ निश्चय को देखते हैं ना कि इनकी माथे पे ज़रा भी सिकन नहीं है डर की, तो वो लोग भी शायद समझ जाते हैं ये ज़रूर होना हो, शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, तभी तो उनसे मिलने के लिए इतने दूर से आए हुए हैं। वो उनमें से एक बुजुर्ग आदमी थे, लगभग यही 70 ईयर के आसपास के। वो कहते हैं, बेटा, क्या सच में जाना चाहते हो? अनय हाँ में सिर लाती है और कहती है, जी हम जाना चाहते हैं। ठीक है, हम आपको रास्ता बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त होने से पहले आपको लौटनी होगी। अगर आप नहीं लौट पाए तो फिर, ये कहकर वो अपनी नज़रें जो है झुका लेते हैं। अनया उनकी झुकी हुई नज़रों को देखती है और उनके पास चली जाती है और कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हम आप सबकी आज़ादी लेकर आए हैं। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। वो लोगों ने रास्ता ऑलरेडी बता दिया था, तो वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग अनया की आखिरी बातें सुनकर वो चौंक जाते हैं। वो पीछे पलट कर अनया को देखने लगते हैं, लेकिन अनया पीछे नहीं पलटती, वो आगे बढ़ जाती है अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहन, अपनी भाभी और अपनी अपनी वाइफ के साथ। वो बुजुर्ग उन लोगों से कहते हैं कि क्या बोला इसने, ये हमारी आज़ादी लेकर आई है, कि क्या मतलब है इसका? जैसे ही वो लोग सुनते हैं तो वो लोग भी चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या क्या बोला आपने? हाँ, ये बच्चा बोला कि आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपकी आज़ादी लेकर आए हैं, इसका क्या मतलब है? वो सभी जो है इन चारों को देखने लगते हैं और ये चारों आगे बढ़ रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, कहीं ये वो तो नहीं जिसका हमें सालों से इंतजार थी? ये सुनते ही बुजुर्ग अनया की तरफ देखने लगते हैं। पता नहीं, लेकिन लग तो नहीं रहा है कि ये वो हो सकता है। आई मीन इनके पास कोई शक्ति है भी या नहीं, ये तो इंसान जैसे ही लग रहे हैं। लेकिन हमें भी ये भी तो नहीं पता है ना कि जो हमारी आज़ादी लेकर आएंगे वो इंसान होंगे या कुछ और। ये भी तो हो सकते हैं कि यही हो। वो लोग यही सारी बातें बोल रहे थे और आगे जा रहे हैं, उन चारों को देख रहे थे। यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर इन्हें पैदल चलनी थी और समय बहुत कम थी। अनया कहती है, आई थिंक हमें दौड़नी चाहिए ना क्या? रिया कहती है, क्या तुम लोग दौड़ पाओगे? तो आकृति कहती है, हाँ कोशिश कर सकते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, आखिर बहुत दूर जानी है। अनया आकृति का हाथ पकड़ लेती है और रिया प्रिया का, और अपनी स्पीड ये लोग बढ़ा देते हैं। हालांकि वो उस हद तक नहीं दौड़ते हैं क्योंकि आकृति ने साड़ी पहन रखी थी और उतनी तेज़ वो लोग दौड़ नहीं पाते क्योंकि उनके पैरों में जूते थे। चारों ने जूते पहन रखे थे, पहाड़ी जगह है तो जूते चाहिए थे ना। तो ये लोग थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाते हैं और करीबन 1 घंटे दौड़ने के बाद ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। जैसे मार्केट वगैरह बनी रहती है, बाज़ार, बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी, लेकिन सिर्फ बिक रही थी, खरीद कोई नहीं रहा था। वो लोग उधर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थे, लेकिन मतलब ऐसी अजीब घटना हो रही थी जैसे सामानें बिक रही थी लेकिन कोई खरीद नहीं रहा था। कई सारे मार्केट थी, नॉनवेज एक तरफ, वेज नॉनवेज ये सारी चीज़ें बन रही थी, लेकिन एक भी कस्टमर नहीं थे। और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ दुकानें थी, लोग भी थे, इधर से उधर घूम रहे थे, लेकिन कोई भी किसी भी दुकानदार के सामने नहीं थे।
बहुत अजीब अजीब घटना हो रही थी। वहाँ पे बड़े बड़े बकरे काटे जा रहे थे, गायें जो रखी हुई थी उनके, अरे मैं क्या बोलूँ, आंतें निकाली जा रही थी और गायें जो थी खड़ी थी। इस तरह की घटनाएं वहाँ पे हो रही थी। गायों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, कई जगह पे औरतों को रोने की आवाज़ें आ रही थी। ये सारी चीज़ें जो है अनाया को परेशान करने लगी थी। अनाया के कानों में जैसे आवाज़ें गूंजने लगी थी। रिया अनाया को देखती है, अनाया के कंधे पर हाथ रखती है और कहती कि क्या हुआ दी, ये क्या हो रहा है, क्या आपको कुछ सुनाई दे रही है? रिया कहती है नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन आकृति को सुनाई दे रही थी। आकृति अनाया के हाथों को पकड़ रखा था। अनाया आकृति को देखती है और कहती तुम्हें कुछ दिखाई या सुनाई दे रही है? आकृति हाँ में सिर लाती है। रिया को अनाया देखती है और कहती क्या आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रही है? तो रिया चारों तरफ नज़र डालती है और कहती है नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रही। क्या? हाँ। अनाया जो है अपने सिर पे हाथ रखती है और कहती क्या हो रही है? वो अपनी आंखें बंद करती है और आंखें बंद करती ही उसके मन में गुरुजी की बोली हुई बात याद आती है। गुरुजी ने कहा था अक्सर अक्सर खुली आंखों से जो चीज़ दिखती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, लेकिन हाँ ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो सच ना हो। हो सकता है कि ये कुछ अतीत के ऐसे पन्ने हों जिसे आपकी आंखें वो सामने आएंगी और जिससे आपको घबरानी नहीं है, अपने आप को मजबूत बनाए रखनी है, क्योंकि अक्सर वही घटनाएं नजर आती हैं जो अतीत में हो चुकी होती हैं। अनाया को जब ये याद आती है तो अपनी आंखें खोलती है और चारों तरफ देखती है, और चारों तरफ जब देखती है तो सारी चीज़ें जो है नॉर्मल हो चुकी थी। वो अपने सीने पर हाथ रखती है और गहरी से गहरी सांसें लेती है और कहती है ओह थैंक गॉड, सब ठीक है। वो आकृति की तरफ देखती है। आकृति भी अपनी आंखें इधर उधर घुमा रही थी, जैसे मानो उसको भी अभी अभी जो चीज़ दिख रही थी वो दिखना बंद हो चुकी थी। इसी तरह से वो लोग फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। करीबन 2 घंटे चलने के बाद वो लोग आखिरकार एक जगह पर पहुंचते हैं। अभी अभी लगभग दोपहर के 1 बजने वाले थे। अनाया के पास उसकी वॉच तो थी और उसी में से वो देख रही थी, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क से यहाँ पे सब बंद हो चुके थे। वो लोग अपना मोबाइल जो है गाड़ी में ही छोड़ कर आ चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था ऐसी जगहों पर नेटवर्क मिलना बहुत मुश्किल होती है। तो मोबाइल लेकर ढोने की कोई फ़र्क पड़ती नहीं है, लेकर जाओ फिर आओ, कहीं टूट वगैरह गई उसमें बहुत सारे नंबर वगैरह होते हैं, तो इसी वजह से वो लोग मोबाइल लेकर नहीं गए हुए थे। नदी को देखती है ना अनाया तो उसकी आंखें जो है बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि नदी जितनी लंबी वो नहीं थी उससे ज़्यादा वो चौड़ी थी और उसकी चौड़ाई को पार करके जानी थी। लंबाई उसकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लंबाई तो बहुत कम थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत दूर नहीं गई होगी। लेकिन शिव मंदिर की कुछ झलक उसे वहाँ से नज़र आ रही थी। रिया जब ये देखती है तो कहती है कि कैसे जाओगी? अनाया कहती है कैसे जानी है, तैर के जानी होगी, और कैसे? यहाँ पे तो ऑप्शन भी नहीं है। तभी उनको नज़र आती है एक रस्सी पर, जो कि इस दूसरे मतलब इधर से और नदी के उस तरफ एक पेड़ से बंधी हुई थी। ये देखकर अनाया के चेहरे पर चमक आ जाती है और कहती है दी, इसका क्या करें? ये देखकर रिया भी कहती है कि पता नहीं ये मजबूत होगी कि नहीं, ये रस्सी। वो लोग देखने लगते हैं, देखते हैं कि रस्सी थोड़ी सी ठीक थी, मजबूत तो थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी। खैर अनाया को अकेली जानी थी। रिया कहती है तुम अकेली जाओगी? हाँ अकेले ही तो गुरुजी ने बोला था। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक है दी, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। वो आकृति को देखती है, आकृति के पास जाती है, उसके गले लगाती है और कहती है अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगी। आकृति हाँ में सिलाती है और अनाया को देखते हुए कहती है जितना जल्दी हो सके, टाइम बहुत कम है। अनाया जो है हाँ में सिलाती है। अनाया अपने हाथों में जो है हैंकी बांधती है और बांधते हुए उस रस्सी को पकड़ते हुए लटकते लटकते आगे बढ़ने की कोशिश करने लगती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, क्योंकि असली चीज़ें तो अगले पार्ट से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये तो बस शिव मंदिर तक जाने की यात्रा थी। मेन कहानी तो अब स्टार्ट होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।